हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अधिक साम्राज्य कैसे बनते हैं। क्योंकि लोग पैसा कमाना तो जानते हैं पर पैसे को बचाना नहीं जानते हैं। मैंने लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं यार पैसा तो कमाता हूँ पर पैसा बचा नहीं पाता हूँ। तो इसी के ज़रिए मैं आज वीडियो में आपको बताऊँगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसे को बचाया कैसे जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लाखों डॉलर दान में देने के बाद करोड़ों डॉलर की धन संपत्ति छोड़कर मिस्टर कार्नेगी इस दुनिया से चले गए। ऐसे हजारों लोग हैं जो कार्नेगी की इस अथाह धन संपत्ति के कारण उनसे चलते हैं। उनसे भी ज़्यादा हजारों ने ऐसी कोई योजना के बारे में सोचने में अपना सिर खपाया है जिसके ज़रिए वह उतनी ही दौलत कमा सकें। हम आपको बताएंगे कि कार्नेगी ने अपना आर्थिक साम्राज्य कैसे खड़ा किया था। हो सकता है इससे आपको अपना साम्राज्य खड़ा करने का कोई आइडिया मिल जाए। सबसे पहले तो यह याद रखना अच्छा होगा कि कार्नेगी के पास उससे ज़्यादा क्षमता नहीं थी जितनी एक औसत आदमी में होती है। वह कोई जीनियस नहीं थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसको लगभग कोई भी आदमी दोहराना ज़्यादा क्षमता नहीं थी जितनी एक औसत आदमी में होती है। वह कोई जीनियस नहीं थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसको लगभग कोई भी आदमी दोहराना सके। मिस्टर कार्नेगी ने अपना करोड़ों का डॉलर दूसरे आदमियों के चयन और उनके दिमागों के इस्तेमाल से कमाए थे। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही समझ लिया था कि स्टील के व्यवसाय जैसे किसी भी उद्यम को उसमें कई ज़्यादा प्रतिभा की ज़रूरत होगी जितना किसी एक व्यक्ति में हो सकती है। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि अधिकांश उद्योगों और व्यवसायों को कम से कम दो किस्म के दो आदमियों की ज़रूरत होती है, एक केयरटेकर और दूसरा प्रमोटर। कार्नेगी ने अपनी पसंद के आदमी चुने और वह सर्वोत्तम सेवाएं दे पाएं। इसके लिए उन्होंने संगठित व निर्देशित किया था। उन्होंने उत्साही और नए नए काम सीखने का इच्छुक बनाए रखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह एक दूसरे के साथ और स्वयं उनके साथ एक टीम की तरह काम करें। दूसरों के दिमागों का इस्तेमाल किए बिना कोई भी व्यक्ति कार्नेगी जितना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। अकेले काम करते हुए एक दिमाग जितना आउटपुट दे सकता है वह उसी की तुलना में बहुत कम होगा जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रही तेज दिमाग वाले आदमियों की एक सुगठित टीम दे सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन गुणों से संपन्न पुरुषों और मिस्त्रियों को एक आकर्षित करना सीखें जो आप में नहीं है। अगर आप खुद प्रमोटर टाइप के व्यक्ति हैं तो ऐसे सहयोगी चुनिए जिनमें से कम कुछ लोग केयरटेकर टाइप हो। सफलता प्राप्त करने के लिए एक सुगठित जिम्मेदारी या संगठन में ऐसे आदमी शामिल होने चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। कुछ लोग संपत्ति बना लेते हैं पर उससे सुरक्षित नहीं रख पाते। कुछ लोग संपत्ति सुरक्षित रख सकते हैं पर उन्हें हासिल करना नहीं आता। अगर दो प्रकार के आदमी मिलजुल कर काम करें तो वह संपत्ति बना भी सकते हैं और उससे सुरक्षित रख भी सकते हैं। बहुत से बिजनेस सिर्फ इस कारण से रुगड़ होकर दिवालियेपन के शिकार हो गए कि उनका प्रबंधक ऐसे आदमियों के साथ हाथों में था जिनमें एक प्रकार की प्रतिभा तो बहुत ज़्यादा थी परंतु दूसरे तरह की प्रतिभाओं का अभाव था। एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए पूंजी लगाने के अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे विविध क्षमताओं वाले प्रतिभाशाली लोगों के जिनमें केयरटेकर और प्रमोटर दोनों टाइप के लोग शामिल हों की एक संतुलित टीम की ज़रूरत होती है।
अगर आप कोई भी काम आरंभ करते हैं, छोटा हो या बड़ा, तो अपने फैमिली में एक दूसरे से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है आपसे बेटर उसको जानकारी हो। क्योंकि अकेले व्यक्ति आज के दौर में कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको अभी बताया था कि अकेला व्यक्ति अपनी सोच से ज़्यादा नहीं कमा सकता, इसलिए अपने घर वालों, यार दोस्तों का सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि अकेले आप चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, हमारी यह बात आप हमेशा याद रखना कि सपोर्ट उसी व्यक्ति का लें जो आपके लायक हो, ना कि उस व्यक्ति का जो आपका सपोर्ट नहीं, आपकी टांग खींचता हो।